लास्ट क्लास में हमने देखा था सेल्स फोर्स के सिक्योरिटी ओवरव्यू के बारे में कि सेल्स फोर्स में क्या क्या सिक्योरिटी होती है। ठीक है, जो कुछ टाइप्स हमने आपको बता दिए थे, कॉमन ऑब्जेक्ट बताया था, और जब भी रिक्वेस्ट आप भेजते हैं दूसरे सेव करने जाते हैं डेटा तो क्या क्या होता है वो सारी चीज़ें हमने बता दी थी। अब आज बात करते हैं हम डेट है आपका 14। आज का हमारा टॉपिक है वो है यूजर मैनेजमेंट इन सेल्स फोर्स। यूजर मैनेजमेंट इन सेल्स फोर्स। अब हमें ये जानना है कि सेल्स फोर्स में यूजर मैनेजमेंट क्या होता है। ठीक है, अब मैं डायरेक्टली चाहता तो डायरेक्टली आपको सीधे सीधे मैं लास्ट टाइम आपको एक यूजर मैनेजमेंट के बारे में हमने ओवरव्यू भी दिया था। ठीक है, सीधे सीधे हम यूजर क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने आपको बताया था यूजर मैनेजमेंट। ठीक है, इसमें क्या क्या कर सकते हैं, ऐड द यूजर इन और डीएक्टिवेट द यूजर, फ्रीज द यूजर एंड रीसेट द पासवर्ड ऑफ यूजर। ये सारा काम इजीली हम 10 मिनट में कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे सारी चीज़ें पहले कॉन्सेप्चुअली समझेंगे। अगर कॉन्सेप्चुअली एक बार चीज़ें आपको समझ में आ गई तो फिर आप इजीली काम को कर पाएंगे। तो जनरली जो मैंने जो देखा है, जो ट्रेनर होते हैं वो पढ़ाते हैं, वो सीधा सीधा पहुंच जाते हैं यूजर मैनेजमेंट पे, और ये यूजर को क्लिक 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 किया, डीएक्टिवेट किया, 10 मिनट के अंदर ये फिनिश हो जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा डिटेल में जाएंगे। डिटेल में इसलिए कि अभी तक जो आपने पढ़ा है सेल्स फोर्स के अंदर वो एकदम बिल्कुल बेसिक था। इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको देखा जाए तो उसमें सिर्फ इंटरव्यू वाला एक टॉपिक है आपका रिलेशनशिप, उसी से कुछ चीज़ें पूछी जा सकती हैं। अदरवाइज आपसे कोई नहीं पूछेगा कि ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, कस्टम ऑब्जेक्ट कैसे बनते बनते हैं, टैब कैसे बनाया जाता है, यूजर टैब कैसे बनाया जाता है, या फिर रिकॉर्ड टाइप कैसे बनाते हैं, कोई नहीं पूछता ये सब चीज़। ठीक है, तो ये एक बेसिक इंट्रो के लिए है कि वो सारी चीज़ें अगर आपको आती हैं तो आप आगे की चीज़ें यूज कर पाएंगे। तो इसलिए मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लोर करूँगा इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से कि यूजर मैनेजमेंट में हमें ऐड करने से पहले बहुत सारी चीज़ों का थ्योरेटिकल नॉलेज होना चाहिए। अगर वो आपको पता है तो आप इजीली अगर कोई चीज़ आपको नहीं भी आती है तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं ये थोड़ा सा इसको थ्योरेटिकल की तरफ ले चल रहा हूँ। तो यूजर मैनेजमेंट इन सेल्स फोर्स में, ठीक है, हमें ये समझना है कि यूजर होता क्या है। तो जब हमने एक महीने पहले हमने आपकी क्लास, एक महीने से कुछ पहले, एक महीने 5 दिन 7 दिन हो गए, 10 दिन मान के चलिए, तो उस टाइम पे हमने क्या किया था, एक सेल्स फोर्स और में एक सेल्स फोर्स और क्रिएट किया था, या यू कैन से दैट कि हमने अकाउंट क्रिएट किया था। जब हम अकाउंट क्रिएट करते हैं सेल्स फोर्स के अंदर, तो सेल्स फोर्स के अंदर जब हम अकाउंट क्रिएट करते हैं तो सेल्स फोर्स हमें एक यूजर बना के देता है। ठीक है, उस यूजर का जो प्रोफाइल होता है, ठीक है, वो एडमिन होता है। अब यहाँ पे एक वर्ड आ गया कि प्रोफाइल, तो अभी हम कुछ टाइम के बाद आपको बताएंगे कि प्रोफाइल क्या है, उस पर भी बात करेंगे। तो उससे पहले सिर्फ ये हमें समझना है कि जब हम
अकाउंट क्रिएट करते हैं, यूजर में अकाउंट क्रिएट करते हैं, वी कैन से दैट कि और क्रिएट करते हैं। तो सेल्सफोर्स हमें एक यूजर बना के देता है। वो जो यूजर हमें बना के देता है उस यूजर को हम कहते हैं सेल्सफोर्स का एडमिन। क्या कहते हैं हम? उसे हम कहते हैं सेल्सफोर्स का एडमिन। और जब हम अकाउंट क्रिएट कर रहे होते हैं तो उसमें हम नाम देते हैं, फर्स्ट नेम देते हैं, लास्ट नेम देते हैं। तो जो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम देते हैं उसी नाम से सेल्सफोर्स क्या करता है, एक यूजर क्रिएट करके देता है। तो दो यूजर हमें मिलता है, उसको हम क्या बोल सकते हैं? उसको हम ये बोल सकते हैं कि सेल्सफोर्स एडमिन यूजर। उसका नाम हो गया क्या कि सेल्सफोर्स एडमिन यूजर। हमने मैनुअली नहीं बनाया, हमने क्या किया, हमने सिर्फ अकाउंट क्रिएट किया, आर्क बनाया। तो उस आर्क के साथ ही साथ सेल्सफोर्स ने हमें एक यूजर बना के दिया, उस यूजर को हम बोलते हैं सेल्सफोर्स एडमिन यूजर। और ये जो सेल्सफोर्स एडमिन यूजर होता है उसके पास सारे राइट्स होते हैं, ठीक है। ये सेल्सफोर्स के अंदर सब कुछ कर सकता है, यानी सेल्सफोर्स और के अंदर ये सारा काम कर सकता है। क्या क्या कर सकता है? बहुत सारे इसके टास्क हैं। ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकता है, फील्ड बना सकता है, फील्ड को डिलीट कर सकता है, ठीक है, टैब बना सकता है, रोल अप समरी बना सकता है। जितनी भी चीज़ें अभी तक आपने पढ़े हैं वो उसके साथ उसे बना भी सकता है, साथ में उसे डिलीट भी कर सकता है, उसे अपडेट भी कर सकता है। ये सारा काम सेल्सफोर्स एडमिन का होता है। और जैसे ही आप अकाउंट क्रिएट करते हैं एक यूजर मिलके हमें बना के मिलता है, दैट इज कॉल्ड सेल्सफोर्स एडमिन यूजर। तो जो हमें मिलता है, ठीक है, बना के मिलता है, उसको हम क्या कहते हैं? सेल्सफोर्स एडमिन यूजर कहते हैं। अब हमने तो यूजर बनाया नहीं, वो तो हमें बाय डिफ़ॉल्ट बन के मिला। जब हमने अकाउंट बनाया तो बन के मिला। लेकिन अगर हमारी रिक्वायरमेंट है, हमारी नीड है कि सेल्सफोर्स आर्क जो हमने बनाया है, ठीक है, उसमें हमें ज़रूरत है, बहुत सारी ज़रूरत ऐसी पड़ेगी, आगे चल के बताऊंगा मैं। उसकी बहुत क्या ज़रूरत है, हमें मल्टीपल यूजर की ज़रूरत है। यानी हमारा सिर्फ एडमिन से काम नहीं चलता, हमें क्या करना है, कुछ और यूजर भी बनाना है। तो सेल्सफोर्स आर्क में हम मल्टीपल यूजर भी बना सकते हैं। एक तो हमें बना बनाया मिलता है बाय डिफ़ॉल्ट, लेकिन हमारे रिक्वायरमेंट के आधार पे, हमारे नीड के आधार पे, हमारे बिजनेस रिक्वायरमेंट के आधार पे हमें मल्टीपल यूजर की रिक्वायरमेंट होती है। तो मल्टीपल यूजर की रिक्वायरमेंट होगी तो हम सेल्सफोर्स आर्क के अंदर मल्टीपल यूजर भी बना सकते हैं, ठीक है। अब हम यूजर बनाएंगे क्यों? सबसे बड़ी बात है कि यूजर बनाने का कोई फ़ायदा भी हमें मिलना चाहिए। हम किस लिए बनाएंगे यूजर, क्या ज़रूरत है? जबकि हमारे पास सेल्सफोर्स एडमिन तो है ही है, तो दूसरे यूजर की क्या ज़रूरत है, ठीक है। तो जब हम सेल्सफोर्स में यूजर का जो है बेसिकली काम क्या होता है, उसका काम होता है कि सेल्सफोर्स में जो एप्लीकेशन बनते हैं या हम बनाते हैं, बने बनाए कुछ एप्लीकेशन है। आपको पता है कि मार्केटिंग का एप्लीकेशन बना हुआ है, सेल्स एप्लीकेशन बना हुआ है, सर्विस एप्लीकेशन बना हुआ है, या फिर आप एक कस्टम एप्लीकेशन बनाते हैं, जैसे मेडिकल से रिलेटेड कोई एप्लीकेशन आप बनाते हैं। तो उस एप्लीकेशन को अगर यूज करना है तो उसके लिए क्या चाहिए, एक यूजर चाहिए। उस यूजर लॉगिन होगा तभी तो सेल्सफोर्स के अंदर लॉगिन होगा, तभी तो वो कोई कस्टम एप्लीकेशन बना हुआ, मान लीजिए मेडिकल का एक एप्लीकेशन बना हुआ, उसको यूज कर पाएगा। या जो प्री डिफाइंड एप्लीकेशन है जो सेल्सफोर्स ने हमें प्रोवाइड किया है, ऐसे सेल्स एप्लीकेशन है, मार्केटिंग एप्लीकेशन है, सर्विस एप्लीकेशन है। मीन्स इन शॉर्ट में बोला तो जो हमारा सीआरएम है, ठीक है, उस सीआरएम को यूज करने के लिए, सीआरएम के एप्लीकेशन को चलाने के लिए हमेशा क्या, किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, एक यूजर की ज़रूरत पड़ेगी। उसका यूजर नेम पासवर्ड होगा, वो लॉगिन होगा और सेल्स के एप्लीकेशन को यूज कर पाएगा, ठीक है, सर्विस के एप्लीकेशन को यूज कर पाएगा, मार्केटिंग को एप्लीकेशन को यूज कर पाएगा, या फिर कस्टम कोई एप्लीकेशन बना है उसको यूज कर पाएगा। मतलब यूजर का काम क्या है, एप्लीकेशन को यूज करना, सेल्सफोर्स के और के अंदर उस एप्लीकेशन को यूज करना। इसीलिए हम यूजर जनरली
बनाएंगे। अब हम अपने एप्लीकेशन में जो हमने एप्लीकेशन बनाई है, सॉरी हमने जो ऑर्ग बनाए, उसमें हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल यूजर भी ऐड कर सकते हैं। अब मल्टीपल यूजर का ऐड करने का मतलब ये नहीं है कि हम यूजर सर को, स्क्रीन नहीं दिखाई दे रहा। हाँ अभी आ जाएगा आपको, थोड़ा आ गया सर है, नहीं सर, नहीं है। नेट का इशू होगा शायद। आया? नहीं सर। ठीक है। तो अब यूजर बनाने का या यूजर और के अंदर ऐड का, सर आया नहीं। नहीं आया? नहीं नहीं सर, स्क्रीन नहीं आया। मैं दोबारा से शेयर कर देता हूँ, शायद हो गया। दिखा आपको? जी सर आ गया। चलिए। तो अब मैं क्या बता रहा था, हाँ यूजर के बारे में बात कर रहा था। तो अगर हमें यूजर ऐड करना है, यानी जो हमने ऑर्ग बनाया है उसमें हमारा एडमिन से काम नहीं चलता, हमें और भी यूजर ऐड करने हैं। तो ऐड करने के लिए इसका ये मतलब नहीं कि सीधे सीधे गए और हमने यूजर सेलेक्ट किया और बटन क्लिक किया और रेंडमली यूजर को ऐड कर दिया और काम हो गया, ऐसा नहीं होता। उस यूजर को ऐड करने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऐड करने के लिए कुछ रूल्स और रेगुलेशन बनाए गए हैं, ठीक है, जो हम आगे अभी देखेंगे। तो यूजर कैसे ऐड किया जाता है वो प्रैक्टिकली करके आगे हम देखेंगे। अब जो यूजर होता है, हर यूजर का हर यूजर अब हर यूजर जो है, जो काम करता है, हर यूजर का अपना अपना एक टास्क होता है। नहीं, हर यूजर जो है हर काम नहीं कर सकता है, उसको काम असाइन होता है, टास्क असाइन होता है, ठीक है। इसका मतलब सीधा सीधा कि यूजर को क्या होता है, यूजर क्या करता है, सिक्योरिटी लेवल मेंटेन करता है। यानी यूजर के लिए क्या है, कुछ सिक्योरिटी दिया गया है, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में थ्योरेटिकल एक पूरा 1 घंटे की क्लास ली थी, ठीक है। तो उस लेवल पे सिक्योरिटी हमें यूजर को देनी होती है। तो सेल्स फोर्स के अंदर जो सेल्स फोर्स ऑर्ग हमारा है, बना हुआ है या हम बनाते हैं, उसमें जो है, जो एडमिन होता है, वो एडमिन हमेशा क्या होता है, दो एडमिन नहीं हो सकते, एक ही एडमिन हो सकता है। यानी सेल्स फोर्स ऑर्ग के अंदर, एक ऑर्ग के अंदर दो एडमिन हम बना ही नहीं सकते। ये परमिशन हमें सेल्स फोर्स की ऑर्ग नहीं देता है। यानी एडमिन हमें क्या होगा, हमेशा एक ही होगा। वो कब क्रिएट होता है, जब हम अकाउंट क्रिएट करते हैं, यानी सेल्स फोर्स का ऑर्ग जब बनाते हैं, तब वो बाय डिफ़ॉल्ट वो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के नाम से वो बन जाता है, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई हो कि यूजर सिंपल सा क्या है। तो नोट डाउन कर लेते हैं। while creating the org, salesforce.com org organization पूरा लिख लीजिए, organization creates a user that is called Salesforce admin user, ठीक है। तो जब हम और क्लिक करते हैं उसी टाइम पे salesforce.com ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, एक हमारे लिए यूजर क्रिएट किया कर देता है। उस यूजर को हम कहते हैं सेल्सफोर्स एडमिन यूजर। अब ये जो यूजर होता है,
इसके पास राइट्स होते हैं। मैंने आपको बताया कि बहुत सारा काम वो कर सकता है, स्पेशल टाइप का यूजर होता है। ठीक है, नोट डाउन कर लेते हैं। सेल्स फोर्स एडमिन यूजर, फोर्स एडमिन यूजर admin user has all the possible rights. यानी सेल्स फोर्स एडमिन के बाद कुछ पॉसिबल राइट्स होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं वो हम आगे एक एक करके देखेंगे प्रैक्टिकली। थर्ड की बात करें, सेल्स फोर्स में सेल्स फोर्स आर के अंदर हम एक से ज़्यादा यूजर क्रिएट कर सकते हैं। तो वी कैन क्रिएट मोर देन, आपको आवाज आ रही है ना? यस सर। ठीक है, बट वैसे सर स्क्रीन आ रही जा रही है। तो नेट का इशू है, कोई नहीं। अब तो दिख रहा ना आपको क्लियर? यस सर। वी कैन क्रिएट more than one user in salesforce.com. salesforce.com organization। यानी इसके अंदर क्या किया जा सकता है, एक से ज़्यादा यूजर क्रिएट किया जा सकता है। अब जब हम एक यूजर सेल्स फोर्स के अंदर क्रिएट करते हैं तो हमें क्या करना होता है, हमें उस यूजर को लाइसेंस असाइन करना होता है। ठीक है, क्या करना होता है, जब हम यूजर बनाएंगे, ठीक है, उस एप्लीकेशन में, उस ऑर्गेनाइजेशन में जो आपने क्रिएट किया है, उसमें एडमिन के अलावा जब हम कोई यूजर बनाएंगे तो उसे क्या करना पड़ेगा, एक लाइसेंस असाइन करना पड़ेगा। ठीक है, अब जो यूजर होता है सेल्स फोर्स के अंदर, यूजर कौन बनाएगा, यूजर जो एडमिन है वही बनाएगा, और कोई नहीं बना सकता है यूजर। नया यूजर कौन बना सकता है, जो एडमिन है। यानी सेल्स फोर्स आर का जो एडमिन है, यानी जो पहली बार एडमिन यूजर है, वही बना सकता है सेल्स फोर्स के अंदर। ठीक है, अब दूसरी चीज क्या है कि सेल्स एडमिन जो बना सकता है वो बहुत सारे यूजर बना सकता है। अब हर यूजर को, जितना भी यूजर वो बनाएगा, ठीक है, जितने भी यूजर वो एडमिन बनाएगा, उस यूजर को वो लाइसेंस असाइन करेगा। कौन करेगा, एडमिन करेगा। अब वो जो लाइसेंस होता है, जब हम सेल्स फोर्स के अंदर जो लाइसेंस होता है वो कई तरह का लाइसेंस होता है, एक लाइसेंस नहीं होता है। ठीक है, अब ये लाइसेंस क्यों बनाया गया है, जो लाइसेंस होता है सेल्स फोर्स के अंदर, जो बना बनाया हमें लाइसेंस मिलता है, वो अलग अलग काम के लिए मिलता है, अलग अलग टास्क को ध्यान में रख करके सेल्स फोर्स की कंपनी ने वो लाइसेंस बनाया है। ठीक है, यानी एडमिन के द्वारा यूजर को क्या दिया जाता है, लाइसेंस दिया जाता है। इसका क्या मतलब हुआ कि जो यूजर को वही लाइसेंस दिया जाएगा जो उसको टास्क असाइन किया जाएगा। यानी टास्क जो काम है वो उस लाइसेंस जो यूजर को दिया जाएगा, तो उसमें वो काम उस डिफाइन होगा कि क्या काम वो यूजर करेगा। तो लाइसेंस का क्या मतलब है कि क्या काम वो यूजर करेगा, मीन्स यूजर को क्या असाइन होगा, यूजर को असाइन होगा कि वो यूजर क्या क्या देख सकता है उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। यूजर को कोई लाइसेंस से साइन हो गया तो उसमें लिखा होगा कि वो क्या क्या देख सकता है और क्या क्या नहीं दे सकता है।
ठीक है, इस आधार पे उसको लाइसेंस दिया जाएगा, यूजर को लाइसेंस दिया जाएगा। बिना लाइसेंस के सेल्स फोर्स के अंदर यूजर को क्रिएट नहीं किया जा सकता है। यानी जब यूजर बनाना है तो लाइसेंस चाहिए, अगर लाइसेंस नहीं होगा तो यूजर आप या एडमिन जो है यूजर नहीं बना पाएगा। जैसे अगर हम सिंपल में बात करें, सिंपल रियल लाइफ में अगर हम बात करें तो अगर हम बाइक चलाना है या फिर कार चलाना है तो हमें लाइसेंस की ज़रूरत होती है, ठीक है। उसी तरह से अगर हम सेल्स फोर्स में यूजर बनाना चाहते हैं, सेल्स फोर्स में यूजर बनाना चाहते हैं तो लाइसेंस की नीड होगी, ठीक है। बिना लाइसेंस के यूजर नहीं बनाया जा सकता, ठीक। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट हम नोट कर लेते हैं, 4th नंबर, create the user in Salesforce we need to assign the license, to the यूजर। यानी अगर हमें यूजर क्रिएट करना है तो क्या होगा, होना चाहिए हमारे पास लाइसेंस होना चाहिए। अब यहाँ पे एक इंटरव्यू का क्वेश्चन जनरली पूछा ही जाता है, ठीक है। क्या होता है वो क्वेश्चन होता है, कैन वी क्रिएट ए यूजर इन सेल्सफोर्स विदाउट लाइसेंस। मैं नोट डाउन कर देता हूँ यहाँ पे इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। कैन वी क्रिएट ए यूजर इन सेल्सफोर्स विदाउट लाइसेंस। यानी क्या आप सेल्स फोर्स में विदाउट लाइसेंस को यूजर क्रिएट कर सकते हैं? तो इसका जवाब क्या होगा, नहीं। विदाउट लाइसेंस वी कैन नॉट क्रिएट द यूजर इन सेल्स फोर्स। यानी अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो आप सेल्स फोर्स में यूजर क्रिएट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है, नेक्स्ट की बात करें तो नोट डाउन कर लेते हैं इसको। विदाउट assigning the license we cannot create the user in Salesforce। ठीक है, यानी विदाउट लाइसेंस, अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो सेल्स फोर्स में यूजर क्रिएट नहीं किया जा सकता। इतनी सारी बातें हो गई, 5 चीज़ हो गई, 5 पॉइंट्स हो गए। अब ये जो लाइसेंस होता है ये क्या है लाइसेंस का एक्चुअल में मतलब क्या है? तो लाइसेंस का मतलब होता है कि यूजर को, लाइसेंस देने का मतलब होता है यूजर को अलाउ किया जाता है कि वो सेल्स फोर्स के फीचर को यूज कर पाए। लाइसेंस का मतलब यही होता है कि अगर लाइसेंस रहेगा, यूजर के पास लाइसेंस, जिस तरह का लाइसेंस होगा उस तरह का फीचर सेल्स फोर्स ऑर्ग के अंदर
सेल्स फोर्स आर्ग के अंदर यूजर उस तरह की चीज़ों को कर पाएगा, यानी उस तरह के फीचर्स को यूज कर पाएगा। तो जो हम लोग लाइसेंस यूज कर रहे हैं, अभी तक हम जो पढ़े हैं या हम पढ़ते आ रहे हैं पिछले लास्ट 1 मंथ से, तो हम लोग जो लाइसेंस यूज कर रहे हैं वो कौन सा लाइसेंस है? वो फ्री लाइसेंस है, ऑर्ग है। जो हम लोग ऑर्ग यूज कर रहे हैं, फ्री में सारा कुछ काम कर रहे हैं, वो क्या है? फ्री लाइसेंस ऑर्ग है। ठीक है। तो सेल्स फोर्स क्या है? हमको पढ़ने के लिए, हमको समझने के लिए कुछ फ्री लाइसेंस देता है, जिससे हम सारा काम प्रैक्टिकली कर पाएँ। ठीक है। फ्री में देता है, जिसका यूज करके हम प्रैक्टिकल सीख सकते हैं, जो आगे मैं बताऊंगा आपको। लेकिन जब हम पेड ऑर्ग यूज करते हैं, जो कंपनी वाले यूज करते हैं, उसके पेमेंट दे के लेना होता है। ठीक है। तो जब पेड ऑर्ग हम यूज करते हैं, तो सेल्स फोर्स की कंपनी से कितने यूजर और कितने लाइसेंस चाहिए, उस हिसाब से लाइसेंस के लिए रेंट पे करना पड़ता है। मतलब अगर हमें 4 यूजर चाहिए, 5 यूजर चाहिए, अगर हमें ज़रूरत है 5 यूजर की, नीड हमें 5 यूजर की, तो सेल्स फोर्स की कंपनी से रेंट पे, यानी हमें पेमेंट करना पड़ेगा 5 लाइसेंस के लिए, यानी एक यूजर के लिए 1 लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो 5 यूजर की ज़रूरत है तो 5 लाइसेंस लेना पड़ेगा। 10 यूजर की ज़रूरत है, 10 लाइसेंस लेना पड़ेगा। ठीक है। ये होता है पेड ऑर्ग के अंदर। लेकिन जो हम यूज कर रहे हैं, हम क्या यूज कर रहे हैं? फ्री लाइसेंस यूज कर रहे हैं। ठीक है। फिर फ्री ऑर्ग यूज कर रहे हैं, तो फ्री ऑर्ग में कुछ लाइसेंस दिए गए हैं। तो उन लाइसेंस का यूज करके हम क्या कर सकते हैं? अपने एप्लीकेशन में वो सारी चीज़ें जो हम पढ़ने वाले हैं आगे, वो सारी चीज़ें हम काम प्रैक्टिकल कर सकते हैं। ठीक है। डेमो के पर्पज़ से, रियल लाइफ में नहीं उससे हो पाएगा फ्री वाले से। ठीक है। तो कौन कौन से लाइसेंस हमें भी पता होना चाहिए, और उस लाइसेंस का क्या काम है ये भी हमें पता होना चाहिए। तो सेल्स फोर्स लाइसेंस इन फ्री ऑर्ग, सेल्स फोर्स लाइसेंस इन फ्री ऑर्ग, यानी जो फ्री ऑर्ग हमें मिला हुआ है उसके अंदर कौन कौन से लाइसेंस हैं, और उन लाइसेंस का क्या मीनिंग है, क्या मतलब है, कौन से लाइसेंस का क्या मीनिंग है। तो जो पहला लाइसेंस होता है उसको बोलते हैं सेल्स फोर्स लाइसेंस। क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं उसे सेल्स फोर्स लाइसेंस। सेल्स फोर्स लाइसेंस। अब इसको सेल्स फोर्स लाइसेंस को कहा जाता है फुल लाइसेंस। ठीक है। इसका दूसरा नाम जो है, आप इसे बोलते हैं प्रोग्रामर लोग फुल लाइसेंस। फुल लाइसेंस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। दूसरा जो लाइसेंस होता है वो होता है सेल्स फोर्स प्लेटफॉर्म लाइसेंस। प्लेटफॉर्म लाइसेंस। लाइसेंस की स्पेलिंग गड़बड़ है। सेल्स फोर्स प्लेटफॉर्म लाइसेंस। ठीक है। जो तीसरा लाइसेंस हमें सेल्स फोर्स देता है फ्री ऑर्ग में, वो है आपका पार्टनर कम्युनिटी लाइसेंस। पार्टनर कम्युनिटी लाइसेंस। जो फोर्थ हमारा है उसको बोलते हैं चैटर, चैटर फ्री लाइसेंस।
फ्री लाइसेंस। अब मेनली जो ये लाइसेंस होते हैं वो 4 लाइसेंस यूज किए जाते हैं, है तो बहुत, ठीक है, लेकिन इसमें 32 लाइसेंस हैं टोटल, लेकिन जनरली जो है 4 लाइसेंस का काफ़ी यूज होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और सारी चीज़ों का यूज होता नहीं है। स्पेशल कोई रिक्वायरमेंट आया तो बात अलग है, लेकिन जनरली 4 लाइसेंस यूज हम करते हैं। तो मान के चलते हैं कि हमारे पास ये जो 4 लाइसेंस है, पहला सेल्सफोर्स लाइसेंस, इसको फुल लाइसेंस भी बोलते हैं, सेल्सफोर्स प्लेटफॉर्म लाइसेंस, पार्टनर कम्युनिटी लाइसेंस और चैटर लाइसेंस। इसमें जो ये हमारे पास है 3 लाइसेंस, यानी ये जो तीनों लाइसेंस है एक यूजर को, किसी यूजर को, यूजर 1 को, यूजर 2 को, यूजर 3 को असाइन कर दिया गया है, ठीक है। एक फिगर से समझ लीजिए, कंफ्यूजन होगा। मान के चलते हैं कि हमारे पास जो लाइसेंस है वो 3 लाइसेंस है, इस तरह से 3, सेल्सफोर्स लाइसेंस, सेल्सफोर्स प्लेटफॉर्म लाइसेंस और पार्टनर कम्युनिटी लाइसेंस, ये हमारे पास है, ठीक है। ये थ्री लाइसेंस है, ठीक है। अब ये जो लाइसेंस है एडमिन के थ्रू कुछ यूजर को डिफाइन किया दिया जा चुका है, मतलब उसको असाइन किया जा चुका है। हमारे पास एक है, किसको असाइन किया गया है, मान के चलते हैं कि यूजर 1 को असाइन टू यूजर 1 को पहला असाइन कर दिया गया, उसी तरह से यूजर 2 को असाइन कर दिया गया, असाइन टू यूजर 2, और एक तीसरा है, 3 हमारे पास हैं, तीनों असाइन कर दिया गया अलग अलग यूजर को, टू यूजर 3 को असाइन कर दिया गया। अब हमें एक और यूजर हमारे पास है, कोई और यूजर है, हमारी और कोई रिक्वायरमेंट है, ठीक है। हमारी रिक्वायरमेंट निकल आए कि नहीं, हमको एक और एक यूजर चाहिए, एक लाइसेंस चाहिए, तो यूजर 4 मान लीजिए हमारे पास है, यूजर 4 है, इसको हमें क्या करना है, एक यूजर बनाना है और साथ में, ठीक है, लाइसेंस असाइन करना है। तो लाइसेंस तो हमारे पास 3 ही है, हम तीनों के अलॉट कर चुके हैं, तो यूजर 4 के लिए हम क्या कर सकते हैं, यूजर 4 को हम लाइसेंस हमारे पास नहीं है तो हम असाइन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यानी जितने यूजर होंगे उतने लाइसेंस चाहिए। इफ नॉट हैव लाइसेंस, then cannot add user 4 in Salesforce org। यानी Salesforce org में अगर लाइसेंस नहीं है, 3 लाइसेंस है, तीनों किसी न किसी को असाइन हो गया, यूजर 1 को असाइन हो गया, यूजर 2 को असाइन हो गया, यूजर 3 को असाइन हो गया, अब चौथा यूजर के लिए लाइसेंस चाहिए, वो नहीं है, ठीक है। तो 4 जो यूजर है तो वो लाइसेंस नहीं है, तो और के अंदर यूजर 4 को
यूजर 4 को ऐड नहीं किया जा सकता, मतलब अपने ऑर्ग में हम यूजर 4 नहीं बना सकते हैं। ठीक है। अब अगर लाइसेंस को हमें देखना है, ठीक है, अपने एप्लीकेशन में लाइसेंस को हमें देखना है तो कैसे देखेंगे? ठीक है, ये तो हो गया कि सीधा सीधा कि लाइसेंस क्या होते हैं, यूजर क्या है, एडमिन यूजर क्या है। और लाइसेंस, हर यूजर को एक लाइसेंस चाहिए, तभी जा कर के यूजर, हम नया यूजर क्रिएट कर सकते हैं। और तभी क्रिएट कर सकते हैं जब हमारे पास लाइसेंस अवेलेबल हो। अगर लाइसेंस अवेलेबल नहीं है तो हम यूजर क्रिएट नहीं कर सकते हैं। तो अब लाइसेंस को हम क्या करेंगे, देखेंगे कैसे? हाउ कैन सी लाइसेंस इन सेल्सफोर्स, यानी सेल्सफोर्स के अंदर लाइसेंस कैसे पता करेंगे, कितना लाइसेंस आपके पास है और कितना आपने यूज कर लिया है। तो उसके लिए क्या करना होगा हमें, गो टू सेटअप, उसके बाद सर्च में जाके आप यहाँ पे लिखेंगे कंपनी इंफॉर्मेशन, कंपनी इंफॉर्मेशन देके क्लिक कर देंगे तो कंपनी इंफॉर्मेशन में आपको ये लाइसेंस आपको दिख जाएगा। लेट अस सी, देखते हैं जरा। सेटअप में गए हम, कैसे में जाके सर्च करेंगे कंपनी, कंपनी इंफॉर्मेशन आ गया, इस पर क्लिक करेंगे। नीचे आएंगे आप, एक मिनट, यहाँ पे देखिए आप, ये है आपका यूजर लाइसेंस। ठीक है, यहाँ पे आप कंपनी पे सर्च किए, यहाँ नीचे मिला आपको क्या, यूजर लाइसेंस। इसमें इसको आप जब स्पेंड करेंगे, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ मैं, जब स्पेंड करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये सेल्स फोर्स का लाइसेंस है, एक्टिव है ये। टोटल लाइसेंस सेल्स फोर्स ने हमें दिया कितना है, 2। यूज कितना हो गया, 1। बचा कितना है, 1। ठीक है, तो ये हमारा पहला हो गया। उसके बाद इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ये सारा नहीं दिखा रहा है, हाँ 32 है। तो ये आपका हो गया, दिख रहा है, ये सेल्स फोर्स का लाइसेंस है। ठीक है, प्लेटफॉर्म लाइसेंस भी होगा, सेल्स फोर्स प्लेटफॉर्म, ये आपका नीचे, ठीक नीचे इसके, ये है 3 टोटल 3 है, यूज एक भी नहीं हुआ है, बचा हुआ कितना है, 3 है। उसके बाद कस्टमर कम्युनिटी लाइसेंस है, कस्टमर कम्युनिटी लाइसेंस देखिए, ये है आपका कस्टमर कम्युनिटी प्लस है। ठीक है, कस्टमर पोर्टल मैनेजमेंट लाइसेंस है, force.com है, चैटर है आपका, चैटर, ये 5000 है।
और एक यूज हो चुका है और 4,999 है इसके अंदर। पार्टनर कम्युनिटी लाइसेंस है, पार्टनर कम्युनिटी देखिए ये है, ये इसके अंदर कितना है, टोटल 5 है और यूज एक भी नहीं हुआ है और यहाँ पे 5 बचा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से ये लाइसेंस आप यहाँ से देख सकते हैं। अब हर लाइसेंस का, इतने लाइसेंस जो दिए हुए हैं, हर लाइसेंस का क्या है, अपना बिहेवियर है, अलग अलग काम के लिए लाइसेंस बनाए गए हैं। तो जब सबसे ज़्यादा जो लाइसेंस यूज होता है, जो सबसे ज़्यादा यूज होता है, वो मैंने आपको अभी यहाँ पे लिख के बताया, ये है, ये जो है सेल्स फोर्स लाइसेंस है, सेल्स फोर्स प्लेटफॉर्म लाइसेंस है, पार्टनर कम्युनिटी लाइसेंस है और चैटर फ्री लाइसेंस है। ये सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। उसके अलावा कि इसकी ज़रूरत उसे पड़ती नहीं है, ठीक है, लेकिन वो बना के रखा हुआ है। 32 है, ये गिनेंगे तो आप 32 यहाँ पे मिलेगा आपको। ठीक है, यहाँ देखिए चैटर फ्री 5,000 है, पार्टनर कम्युनिटी 5 है, यूज एक भी नहीं है। तो अब यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे एक चीज़ आपको मिलेगा, जो पहला है सेल्स फोर्स, जिसको फुल लाइसेंस भी बोलते हैं। तो इसमें आपने टोटल लाइसेंस कितना दिखा रहा है, 2 दिखा रहा है। यूज लाइसेंस कितना है, 1 है। बचा हुआ कितना है, 1 है। और एक्सपायरेशन, अगर कोई एक्सपायर हो गया है तो उसका डेट बताएगा। तो अभी हमने तो जो लाइसेंस अभी हमने यूज किया है, अभी तक हम जो पढ़ रहे हैं, उसमें तो हमने कुछ बनाया ही नहीं लाइसेंस, तो यूज कैसे हो गया, कैसे दिखा रहा है यूज लाइसेंस। जब हमने बनाया ही नहीं तो इसको तो दिखाना चाहिए था यहाँ कि रेनेमिन 2 बचा हुआ, लेकिन यूज कितना दिखा रहा है, 2 था। सेल्स फोर्स की कंपनी ने 2 दिया था हमें, हमने 1 यूज कर लिया और 1 बचा हुआ है। तो एक इसलिए वो दिखा रहा है कि जब हम आर्क बनाए थे 1 महीना पहले, जब हमने आर्क बनाया था यानी अकाउंट क्रिएट किया था, तो जैसे ही हमने अकाउंट क्रिएट किया तो एक यूजर बन गया। ठीक है, यूजर का क्या नाम है, सेल्स फोर्स एडमिन यूजर। तो एक बन गया, तो उस दो में से एक यूजर जो है सिस्टम एडमिन यूजर, एक असाइन हो गया, यानी एक लाइसेंस जो हमारा एडमिन है, सेल्स फोर्स एडमिन यूजर, उसके लिए चला गया। तो उसके लिए चला गया तो 2 था, तो एक तो हमारा बन ही गया। एडमिन भी तो एक यूजर ही है, लेकिन वो स्पेशल टाइप का है, तो वो एक यूजर खत्म हो गया। तो यहाँ पर कितना बचा, एक ही बचा, एक वो दिखा रहा है। यानी क्रिएशन के टाइम पे और क्रिएशन के टाइम पे एक यूजर हमारा बना है, जिसको हम बोलते हैं सेल्स फोर्स एडमिन यूजर। तो जो बना है, तो टोटल 2 था, तो उसमें एक बन गया, तो अब कितना दिखा रहा है, एक बचा हुआ दिखा रहा है। तो सही दिखा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, अब जो सेल्स फोर्स लाइसेंस है या जिसको हम फुल लाइसेंस करते हैं, उसकी क्या, उसका क्या मतलब है, उसका क्या मीनिंग है, पहले ये हमें समझना होगा। ठीक है, हम कौन से लाइसेंस को कब यूज करेंगे या कब यूजर को असाइन करेंगे, ये हमें पता होना चाहिए कि फुल लाइसेंस का क्या मतलब है, प्लेटफॉर्म लाइसेंस का क्या मतलब है। ठीक है, और पार्टनर कमिटी लाइसेंस का क्या मतलब है, और चैटर फ्री लाइसेंस का क्या मतलब, ये हमें पता होना चाहिए। तब तो एज ए एडमिन हम किसी यूजर को ये लाइसेंस असाइन कर सकते हैं। तो वो हमें समझना है कि सेल्स फोर्स जो लाइसेंस है उसका मीनिंग क्या है, क्या मतलब है। तो इसमें जो है, वो सेल्स फोर्स लाइसेंस था, इसमें कितना दिखा रहा था, अभी हमने देखा है तो कितना दिखा रहा था। देखिए सेल्स फोर्स जो लाइसेंस है कितना टोटल हमारे पास 2 हैं। कई बार इंटरव्यू में पूछ लेते हैं कि सेल्स फोर्स लाइसेंस फ्री आवर्क में आपने बताइए कितना है। तो टोटल इसमें कितना है, टोटल लाइसेंस, टोटल इसमें 2 है।
प्लेटफॉर्म में कितना है? प्लेटफॉर्म लाइसेंस में 5 है, और पार्टनर कम्युनिटी में कितना है? इसमें भी 5 है। और चैप्टर में कितना है? चैप्टर में 5,000 है, 5,000। ठीक है। अब इसका हमें मीनिंग समझना है कि सेल्स फोर्स लाइसेंस या फुल लाइसेंस का क्या मतलब होता है। तो अगर हम किसी यूजर को, कोई यूजर को फुल लाइसेंस असाइन है, यानी किसी यूजर को फुल लाइसेंस हमने असाइन किया, तो वो जो यूजर है वो सेल्स फोर्स के अंदर, सेल्स फोर्स आर के अंदर जो हमारा स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट और कस्टम ऑब्जेक्ट, यानी स्टैंडर्ड जो चीज़ है जो पहले से बना हुआ है, सेल्स फोर्स ने दिया हुआ है, और जो हम कोई एप्लीकेशन बनाते हैं, कस्टम एप्लीकेशन बनाते हैं, तो स्टैंडर्ड के सारे फीचर्स को और साथ में कस्टम के सारे फीचर्स को जो सेल्स फोर्स के अंदर दिया गया है वो यूज कर पाएगा। मीन्स इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि मैं एक यूजर को सेल्स फोर्स में ऐड करता हूँ, यूजर को ये लाइसेंस देता हूँ, कौन सा? सेल्स फोर्स लाइसेंस देता हूँ, फुल सेल्स फोर्स लाइसेंस देता हूँ। तो वो यूजर उस लाइसेंस का यूज करके जो यूजर है वो क्या क्या कर सकता है, क्या क्या वो उसको परमिशन है और के अंदर करने की। तो वो क्या क्या कर सकता है? वो कर सकता है स्टैंडर्ड और कस्टम के जितने भी फीचर्स हैं वो सारे फीचर्स को यूज कर सकता है। यानी वो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकता है, ऑब्जेक्ट डिलीट कर सकता है, टैब का कलर चेंज कर सकता है, टैब का फॉन्ट कर सकता है, पेज लेआउट बना सकता है, पेज लेआउट को एडिट कर सकता है, पेज लेआउट को डिलीट कर सकता है। जितना काम अभी तक आपने पढ़ा है, ठीक, किसी को अगर ये लाइसेंस अलाउ कर दिया जाए, सेल्स फोर्स लाइसेंस अलाउ कर दिया जाए, तो सारा काम कर सकता है। ठीक, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब वो एडमिन को, जो एडमिन को लाइसेंस मिला हुआ है, वो कौन सा लाइसेंस मिला है? अभी तो जो हम पढ़ते आ रहे हैं वो मिला है सेल्स फोर्स लाइसेंस। क्योंकि एडमिन क्या करता है? वो सारा काम कर सकता है, वो ऑब्जेक्ट बनाता है, डिलीट करता है, कस्टम ऑब्जेक्ट में डेटा डाल सकता है, इंसर्ट कर सकता है, अपडेट करता है, डिलीट करता है, सारा काम कर सकता है। तो उसको लाइसेंस सेल्स फोर्स बना कि कंपनी ने वो सेल्स फोर्स लाइसेंस, फुल लाइसेंस दे रखा है। तो अगर मैं एक यूज़र बनाता हूँ, एडमिन एक यूज़र बनाता है, उसको ये लाइसेंस देता है, सेल्स फोर्स लाइसेंस देता है। देखिए टोटल संख्या कितनी है? 2 है। ठीक है, 2 है टोटल। तो एक तो यूज हो गया, एक बचा हुआ है। ठीक है, तो एक आदमी को, एक यूजर को ये लाइसेंस और दिया जा सकता है फ्री और के अंदर। जब उसे दिया जाएगा तो जो एडमिन सारा काम कर पा रहा है अभी, वो वही सारा टास्क, वो सारे फीचर्स को कौन यूज कर पाएगा? जिसको लाइसेंस अलाउ होगा, यानी जिस यूजर को ये लाइसेंस दिया जाएगा वो यूजर को एडमिन जैसा काम वो कर पाएगा सारा। उसके पास सारे सारे उसके पास सारे पावर होंगे, सारे राइट्स होंगे। ठीक है। जैसे सिंपल सी हम बात करें तो मान लीजिए हमारे पास 4 पहिए, 4 व्हीलर के लिए लाइसेंस है, गाड़ी चलाने के लिए लाइसेंस चाहिए होता है, 4 पहिए वाली लाइसेंस हमारे पास है, तो हम क्या कर सकते हैं? हम 2 व्हीलर भी चला सकते हैं, हम 4 व्हीलर भी चला सकते हैं। उसी तरह से ये है, उसी सेंस में ये है सेल्स फोर्स लाइसेंस। सेल्स फोर्स लाइसेंस मतलब सारा काम कर सकता है। जिसको ये दिया जाएगा, एक एडमिन को मिला है, एक किसी और को दिया जा सकता है, तो वो लाइसेंस अगर दिया जाएगा तो वो सारा टास्क परफॉर्म कर सकता है। जितने भी स्टैंडर्ड फीचर्स हैं सेल्स फोर्स के अंदर, जितने भी कस्टम फीचर्स हैं सेल्स फोर्स के अंदर, वो सारा टास्क परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, तो आई थिंक इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा। दिस लाइसेंस allow
This license allow to user standard standard and custom feature custom features in Salesforce org। यानी जिसके पास, जिस यूजर के पास ये लाइसेंस होगा वो स्टैंडर्ड फीचर को यूज कर पाएगा, सेल्सफोर्स के जितने भी स्टैंडर्ड फीचर हैं, साथ में कस्टम फीचर्स को भी यूज कर पाएगा। यानी कस्टम ऑब्जेक्ट भी बना पाएगा, कस्टम एप्लीकेशन भी बना पाएगा, कुछ डिलीट करना वो भी कर पाएगा, कुछ अपडेट करना वो भी कर पाएगा। तो ये हो गया आपका फुल लाइसेंस का मतलब। अब बात करते हैं कि ये जो किसी यूजर को ये लाइसेंस अलाउ किया जाता है, ये साइन किया जाता है, सेल्सफोर्स प्लेटफॉर्म लाइसेंस। तो जब इसको अलाउ किसी यूजर को दिया जाएगा, यानी किसी यूजर को इस लाइसेंस के साथ सेल्सफोर्स ऑर्ग में ऐड किया जाएगा, तो वो सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकता है, कस्टम जो फीचर हैं, सेल्सफोर्स के कस्टम जो फीचर्स हैं उसको यूज कर सकता है, और छोटा मोटा कुछ मिनिमम स्टैंडर्ड, सारे स्टैंडर्ड के फीचर्स को यूज नहीं कर पाएगा, कस्टम के सारे फीचर्स को यूज कर पाएगा, लेकिन स्टैंडर्ड के सिर्फ कुछ ही फीचर्स को, मिनिमम 2 4 5 फीचर्स को यूज कर पाएगा, सारे फीचर्स को यूज नहीं कर पाएगा। तो हम कोई ऐसा टास्क है जो हम किसी यूजर को देना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि वो जो हमारा बना बनाया सेल्सफोर्स के अंदर और गया उसमें वो कुछ ना कर पाए, सिर्फ अपना जो एप्लीकेशन बना हुआ है उसमें ही कुछ काम कर पाए, ठीक है, उसके टाइप के कलर बदल पाए, उसका ऑब्जेक्ट बना पाए, कस्टम चीज़ें बना पाए, स्टैंडर्ड पे ज़्यादा वो काम ना कर पाए। तो हम उसको, उस यूज़र को कौन सा लाइसेंस दिया जाएगा, उस यूज़र को दिया जाएगा सेल्सफोर्स प्लेटफॉर्म लाइसेंस दिया जाएगा। यानी हो सकता है कि उसे सेल्सफोर्स में उसे कस्टम एप्लीकेशन बना हुआ है, तो कस्टम एप्लीकेशन में वो सारा काम कर सकता है, सारा कस्टम एप्लीकेशन बना हुआ है या वो बनाता है तो सारा काम वो कर लेगा, ऑब्जेक्ट बना लेगा, टाइप बना लेगा, ठीक है, वो सारा कुछ कर लेगा। लेकिन ऐसा हो सकता है कि उसे अकाउंट ना दिखे, अकाउंट का एक्सेस ना हो, लीड का एक्सेस ना हो, है, क्योंकि अकाउंट क्या है, स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट है, लीड क्या है, स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट है। इस तरह से स्टैंडर्ड एप्लीकेशन है आपका, सेल्स एप्लीकेशन है, मार्केटिंग एप्लीकेशन है, सर्विस एप्लीकेशन है। तो ऐसा हो सकता है कि उसको सेल्स ना दिखे, उसको मार्केटिंग ना दिखे, उसको सर्विस एप्लीकेशन ना दिखे, ठीक है, उसकी ज़रूरत है नहीं उसको, तो उस तरह का लाइसेंस एडमिन उसको देता है, ठीक है। इसके बारे में लिख लेते हैं। दिस लाइसेंस allow you to user custom features, custom features custom features with some minimum standard feature, some standard feature, यानी कस्टम के अंदर कस्टम फीचर सारे उसे मिलेंगे, ठीक है, और साथ में कुछ स्टैंडर्ड फीचर भी मिलेंगे, सारे नहीं मिलेंगे, कुछ मिलेंगे। तो ये इस तरह का अगर हमें ज़रूरत है, यूज़र को असाइन करने की ज़रूरत है, तो हम उसे कौन सा लाइसेंस देंगे, हम उसे देंगे सेल्सफोर्स प्लेटफॉर्म लाइसेंस, ठीक।
अब जो आता है हमारा थर्ड, जो थर्ड लाइसेंस है यानी पार्टनर कमिटी लाइसेंस है, ये जो लाइसेंस है उनको दिया जाता है जो सिर्फ यूआई, जो यूआई हमारा यूजर इंटरफेस है, वो सिर्फ उस यूजर इंटरफेस को मतलब सिर्फ उनको यूजर इंटरफेस का ऑथेंटिकेशन होता है। पार्टनर कमिटी लाइसेंस जिसको मिलेगा वो यूजर क्या कर सकता है, सिर्फ यूजर को देख सकता है, ठीक है, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन नहीं कर सकता है, नया कस्टम के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन कर पाएगा, कोई कोई कस्टम एप्लीकेशन है उसके अंदर भी कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर पाएगा, या फिर जो स्टैंडर्ड एप्लीकेशन है उसके अंदर भी वो कुछ कर नहीं पाएगा, सिर्फ वो यूआई देख सकता है, क्लिक कर सकता है, होम बटन या जो भी काम करना है उसे कर सकता है, कुछ मॉडिफिकेशन नहीं कर सकता है। जैसे अगर हम रियल लाइफ की बात करें तो अमेजन वेबसाइट्स है, तो ये जो अमेजन वेबसाइट्स पर अगर हम जाते हैं, ब्राउज़र में ओपन करते हैं, तो क्या क्या हम कर सकते हैं, हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, हम उसके वेबसाइट्स को देख सकते हैं, प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं, कार्ड में ऐड कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन हमसे कहा जाए कि आप उसमें एक प्रोडक्ट ऐड कर दीजिए, नया प्रोडक्ट ऐड कर दीजिए, तो हम ऐड नहीं कर पाएंगे उसमें। उसी तरह से सिर्फ वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर है, सेम वही कॉन्सेप्ट पार्टनर कम्युनिटी वेबसाइट में है, क्या कि हम और सिर्फ यूआई पे ही काम कर सकते हैं, यूआई देख सकते हैं, इस पेज से उस पेज पे जा सकते हैं, फीचर्स बने बनाए फीचर्स को यूज कर सकते हैं, लेकिन उसमें हम बैकएंड में जाके उसमें कुछ भी काम नहीं कर पाएंगे। जैसे ये है आपका, ये है हमारा, अब यहाँ पे हम गए, होम पे गए, अगर ये लाइसेंस है, ठीक है, पार्टनर कमिटी लाइसेंस है, तो सेटअप की क्या ज़रूरत है, सेटअप उसको नहीं मिलेगा, हैं। सेटअप में क्या होता है, हम कुछ नया चीज़ बनाते हैं यहाँ से क्लिक करके, तो सेटअप दिखेगा ही नहीं उसे। इसका मतलब वो क्या कर सकता है, केवल देख सकता है चीज़ों को, यूआई को देख सकता है, क्लिक करके उसकी फीचर्स को यूज कर सकता है, लेकिन वो इसमें कुछ बदलाव नहीं कर सकता, कुछ टैब का कलर चेंज नहीं कर सकता, कोई फील्ड ऐड नहीं कर सकता, ठीक है, रिकॉर्ड टाइम में कोई चीज़ चेंजिंग नहीं कर सकता। ये सारा काम वो क्या कर सकता है, उसको अगर पार्टनर कम्युनिटी लाइसेंस होगा तो वो यूजर जिसको असाइन होगा, यूजर ये सब काम नहीं कर पाएगा, ठीक है, नोट कर लेते हैं इसको भी। दिस लाइसेंस this license allow to user only application UI, एप्लीकेशन यूआई यानी एप्लीकेशन के यूआई को ही वो देख सकता है, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकता। नेक्स्ट हमारा जो है चैटर फ्री लाइसेंस, यहाँ पे अगर आप जाके देखें होम पे, यहाँ पे दिखा नहीं रहा, तो चैटर फ्री लाइसेंस जो होता है, इसका क्या काम है, ये अगर एक एप्लीकेशन के अंदर बहुत सारे यूजर हैं, कंपनी में बहुत सारे लोग काम करते हैं, तो एक प्रोग्रामर को किसी दूसरे प्रोग्रामर के साथ कुछ टाक करना है, कुछ चीज़ें पूछनी है उसको, तो वो उठ के अपने सीट से उठ के दूसरे सीट पे नहीं जाएगा, क्या करेगा, वो चैटिंग करेगा, चैट करके एक सारे एप्लीकेशंस क्या होंगे, यूजर बाय यूजर एक दूसरे से जुड़े होंगे सेल्सफोर्स के अंदर, अगर चैटर यूज किया जा रहा है तो आपस में वो क्या कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, या छोटी मोटी जो फाइल है, एक जगह से एक फाइल एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे फाइल को भेज सकते हैं। इतना काम करता है ये चैटर फ्रीलांस, यानी इस तरह का कोई कॉल सेंटर में काम कर रहा है, ठीक है, तो कॉल सेंटर में काम करना तो कुछ तो करना नहीं होगा, कॉल कोई कॉल आएगी उसे रिसीव करना होगा और उसका चैट करना होगा,
रिप्लाई देना होगा, तो उस तरह का कोई काम है तो क्या किया जाएगा, चैटर फ्री लाइसेंस उसको दिया जाएगा और सिर्फ वो क्या करेगा, चीज़ों को चैट करेगा, या छोटा मोटा फाइल भेजना है तो वो भेज सकता है, रिसीव कर सकता है, यानी फाइल को शेयर कर सकता है, इतना कर सकता है। तो इस लाइसेंस को उस यूजर को दिया जाएगा जो इस तरह के काम को करता होगा। ठीक है, लिख लेते हैं, दिस लाइसेंस allow to user only to chat one user to another user and send या share the file, share the small file, छोटे मोटे फाइल को वो एक जगह से दूसरे जगह, एक यूजर के पास से दूसरे यूजर के पास भेज सकता है। ठीक है, तो ये रहा आपका कि एडमिन क्या होता है, यूजर क्या होता है, ठीक है, लाइसेंस क्या होता है, ये चीज़ें हमने आपको बताई। ठीक, अब मैं चाहता तो ये सब बताने को आपको ज़रूरत नहीं थी, सीधे सीधे मैं क्या करता, यूजर ऐड करके आपको बता देता, जो जनरली लोग बताते हैं। तो उस केस में क्या होता है, अगर चीज़ें आपको क्लियर नहीं होती और लाइसेंस जैसी चीज़ अगर इंटरव्यू में पूछ दिया कि व्हाट इज़ अ लाइसेंस, तो आपको पता ही नहीं होता कि होता क्या है, ये क्यों बनाते हैं, अब कौन सी कब कौन सी लाइसेंस हमें यूजर को असाइन करनी चाहिए, क्योंकि एडमिन यूजर को असाइन करेगा। अब असाइन करेगा तो उसे पता ही नहीं है कि सेल्सफोर्स लाइसेंस का क्या मतलब है, सेल्सफोर्स प्लेटफॉर्म लाइसेंस का क्या मतलब है, पार्टनर लाइसेंस का क्या मतलब है, चैटर फ्री लाइसेंस का क्या मतलब है, ये सब चीज़ें पता नहीं होंगी तो कैसे असाइन करेगा, वैसे असाइन कर देगा तो गलत हो जाएगी चीज़ें। तो इसलिए हमने क्या किया, इसको सारी चीज़ों को समराइज करके आपको बताने की कोशिश की कि यूजर किसको कहते हैं, यूजर का क्या रोल होता है, साथ में ये बताने की कोशिश की कि जो यूजर बना बाय डिफ़ॉल्ट यूजर हमें बना के मिलता है उसको हम कहते हैं सेल्सफोर्स एडमिन यूजर, उसके पास सारे परमिशंस होते हैं। ठीक है, और लाइसेंसिंग क्या होती है, 3-4 लाइसेंस के बारे में मैंने आपको बताया, और यही 99% यही लाइसेंस शुरू के जो 3 है, सेल्सफोर्स लाइसेंस, सेल्सफोर्स प्लेटफॉर्म लाइसेंस और पार्टनर कम्युनिटी लाइसेंस, यही यूज होता है और यूज नहीं करते। इसके अलावा चैटर वाला ये यूज नहीं करते हैं, दूसरे एप्लीकेशन लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें रहीं कि आपको यूजर मैनेजमेंट से रिलेटेड चीज़ें। अब ये तो हमने आपको एक थ्योरी बता दिया कि हाँ ऐसे 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 होता है। अब हम एक वर्ड अभी हमने आपको यूज किया, प्रोफाइलिंग। ठीक है, यहाँ पे मैंने यहाँ एक वर्ड यूज किया कि प्रोफाइल क्या होती है, यानी जितने भी यूजर होते हैं उसकी क्या होती है, प्रोफाइल होती है। आप कंपनी में काम करते हैं, मैं डेवलपर हूँ मान लीजिए कंपनी में, तो डेवलपर जब काम करता है तो उसका अपना एक प्रोफाइल होता है। टीम लीडर है तो उसका भी अपना एक प्रोफाइल होता है, मतलब वो क्या क्या कर सकता है, क्या क्या नहीं कर सकता है। ठीक, तो हर यूजर का क्या होता है, एक प्रोफाइल होता है। तो इंटरव्यू में पूछा जाता है कि प्रोफाइल, व्हाट इज द प्रोफाइल, प्रोफाइल का क्या मतलब है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे प्रोफाइल। प्रोफाइल जब हमें समझ में आ जाएगा, ठीक है, यूजर का, हर यूजर का, जितने भी यूजर बनाएंगे उसका लाइसेंस होना चाहिए और साथ में हर यूजर का एक प्रोफाइल होना चाहिए, होता ही है। ठीक है, तो वो प्रोफाइल क्या होती है, और इंटरव्यू में बहुत कॉमन क्वेश्चन है, सीधे सीधे पूछते हैं कि व्हाट इज द प्रोफाइल, प्रोफाइल का क्या काम है और कैसे उसको मैनेज किया जाता है और प्रोफाइल कैसे बनाया जाता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे प्रोफाइल इन सेल्सफोर्स। ठीक है, तो इतना आप देख लीजिएगा और नेक्स्ट क्लास में फिर बात करेंगे प्रोफाइल इन सेल्सफोर्स के बारे में।